70 साल में उपाध्यक्ष जी हमने पाकिस्तान का इतना नाम नहीं लिया था जितना ये 6 सालों में ले रहे हैं। हमारी महानायिका ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे, बांट दिया था, और ये आज पाकिस्तान के नाम से डरा रहे हैं और वैसे कहते हम बहुत मजबूत है। भारत को तोड़ने की कोशिश की है, भारत को बांटने की कोशिश की है और कुछ नहीं किया है। बस वही करो। आज आप लोग इस देश को इस तरह से बांटना चाहते हैं, कुछ नहीं है। हर बात के लिए पाकिस्तान, हर बात के लिए पाकिस्तान। क्यों भाई, क्या है वो? आपका कुछ लगता है? हाँ, जरूर लाहौर में जरूर बिरयानी खाने गए थे, कांग्रेस नहीं खिलाती, बिना बुलाए गए थे, और आज बात करते हैं। अरे सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हम जीत बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि इस भारत को मत तोड़िए। बड़ी मुश्किल से पटेल, नेहरू ने इकट्ठा किया है, आप तोड़ रहे हैं। आप नहीं कहते हैं, आप तोड़ रहे हैं, इसका विभाजन कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं। मैडम, आप चेयर को एड्रेस करें, आपस में चर्चा ना करें। मैं उनको एड्रेस ही नहीं करती जी, मैं उनको समझती कुछ नहीं हूँ, वो है ही कुछ नहीं, जिनको बोलने की समझ नहीं है उनसे क्या बात करनी है। मैं तो ये कह रही हूँ कि इस देश को मत बांटिए, इस देश के टुकड़े मत कीजिए, नफरत मत फैलाइए। बहन जी चुप रहिए, अपनी बारी में बोल लेना जो बोलना होगा, अब चुप करके बैठी रहिए प्लीज। अब देश के टुकड़े मत कीजिए। आज जो हम इस स्थिति, आपका इसी सीए ने, आज जो आपका एक ही देश था, पाकिस्तान आपसे नाराज, चाइना आपको कुछ नहीं समझता, नेपाल भी आपसे खफा हो गया है, और बांग्लादेश था जिसको भी आपने इस सीएए से नाराज कर दिया है। आज वो भी सोच रहे, उसके 4 मंत्रियों ने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया, एक उसमें कि इस देश में ऐसी बातें हो रही है। इतना ज्यादा आप कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन को हक नहीं है बोलने का, प्रस्ताव लाने का, तो उनके एमपी क्यों ले आए थे? उनको कश्मीर क्यों ले गए थे? आपने खुद उनको इनवाइट किया है, आपने खुद इसको इंटरनेशनल बनाया है, आपने खुद इनको, दूसरे लोगों को इसके ऊपर दखल देने के लिए बुलाया है, और उन्हें नहीं बुलाया। जब तक हमारी सरकारें थी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी हमारे देश की तरफ देख ले। आप लोगों ने किया है ये सब, अपनी करतूतों को छुपाने के लिए उन लोगों की मदद ले रहे हैं। आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, केवल एक कर्म है कि गोली से उड़ा दो जी, मार दो जी, खिला दो जी, यही आपकी यही आप करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि इस देश को मत बांटिए, इस देश की एकता को बनाए रखिए। इस देश में जो भी यहाँ है, आज वो सदियों से रह रहे हैं, अभी नहीं आए हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश, अरे भाई वो तो है ही इस्लामिक कंट्रीज, उनके बारे में क्या बोलना है? हम तो सेकुलर, हम तो धर्म को मानते हैं। किस धर्म की बात आप करते हैं? किस राम की बात करते हैं जिसने अपनी मर्यादा को रखने के लिए जनता की बातें सुनी थी? उस जनता की बात सुन के उसने सीता को वनवास भेज दिया, और आप लोग बात तक नहीं करना चाहते। किस राम राज्य की बात करते हैं? किसको पूजते हैं आप? मंदिर बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन उनके आदर्शों को भी मानिए, उनकी बताई हुई बातों को भी मानिए। सिर्फ केवल कहने से बात नहीं बनती है, ऊंचे ऊंचे भाषण देने से नहीं बात बनती है। इसलिए मैं यही कहूंगी, इस देश को मत बांटिए, एक रहने दीजिए, ये नफरत मत फैलाइए। ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत धन्यवाद। 6 साल के बच्चों को भी नहीं आप तो छोड़ रहे, आप क्या करेंगे? आज कोई भी आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ, आपके गृह मंत्री के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बोले, वो देशद्रोही हो गया है। उनको जेल में डाल दो, उनको पकड़ लो। इस तरह की भाषा ये एक भील जाति के लोगों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। कहां थे तब?
आज बात करते हैं देश को आजाद कराने के लिए अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आप क्या जाने अहिंसा, जो लाठी लेके तो ट्रेनिंग देते हैं, आज लाठी की जगह बंदूक और रिवॉल्वर आ गए हैं। और हमने सिखाया आपको अहिंसा, आपने सिखाया है जनता को हिंसा, नफरत। मुद्दे पर बोले, इधर बोले, और चेयर को एड्रेस करें प्लीज। आप चेयर को एड्रेस करें। और आज तो मैं उपाध्यक्ष जी देशद्रोही की भी परिभाषा पूछना चाहती। क्या है देशद्रोही की परिभाषा? किसको देशद्रोही कहते हैं? मुझे याद है जब कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत की आजादी को नहीं माना था, 4 साल के लिए बैन कर दी थी, लेकिन उनको देशद्रोही नहीं कहा था नेहरू ने। सरकार ने देशद्रोही नहीं कहा था। पंडित नेहरू के खिलाफ लोकसभा में वाजपेयी जी बोलते थे, उनको देशद्रोही नहीं कहा था। आज कोई भी आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ, आपके गृह मंत्री के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बोले, वो देशद्रोही हो गया है। उनको जेल में डाल दो, उनको पकड़ लो। 6 साल के बच्चों को भी नहीं आप तो छोड़ रहे। आप क्या करेंगे? आपके पास ना तो कोई कार्यक्रम है, ना आपके पास भारत के लिए कोई नया सोच है, कुछ नहीं है। केवल एक सोच है कि कैसे इस देश को तोड़ा जाए। बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. inside speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak. प्राइम मिनिस्टर ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। एक मिनट। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। सर मुझे बोलने में ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग का खतरा बदस्तूर मौजूद है, बल्कि बदतरीन खतरा मौजूद है, क्योंकि नाज़रीन इकराम, भारत को जो चोट लगाई है पाकिस्तान की आर्मी ने, मोदी जो है वो शर्मा रहा है, उसको सर छिपाने के लिए जगह नहीं मिल रही, और जो इंटरनेशनली भारत का नुकसान कर दिया है पाकिस्तान की आर्मी ने, नाज़रीन इकराम, मोदी अपनी हजीमत को छिपाने के लिए कोई ना कोई शरारत
जरूर कर सकता है। नाज़रीन इकराम, जो डॉक्यूमेंट इंटरनेशनली शेयर हुए हैं उनके मुताबिक ना सिर्फ भारत की बदतरीन जो है वो पाकिस्तान ने अकड़ निकाल के रख दी है, बल्कि इसके साथ साथ फ्रांस के राइफल तैयारों का पाकिस्तान ने कुचूमन निकाल कर रख दिया है। इसके साथ साथ इसराइली ड्रोन्स को भी नाज़रीन इकराम मलिया मिट करके रख दिया है। और यही नहीं नाज़रीन इकराम, रूस का S-400 सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको भी पाकिस्तान ने चकनाचूर करके रख दिया है। जिसकी वजह से नाज़रीन इकराम, हामिद मीर के बकौल मोदी जो है इस वक्त प्रेशर में है और वो किसी भी किस्म का मिस एडवेंचर कर सकता है। इसलिए आप मेंटली तौर पर रेडी रहे कि हिंदुस्तान जो है नाज़रीन इकराम वो फ्यूचर में करीब में कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ कर सकता है। क्योंकि अगर मोदी इस वक्त नहीं करता ऐसा तो फिर नाज़रीन इकराम मोदी की अपने मुल्क में उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो नीचे गिर जाएगी। तो इसलिए नाज़रीन इकराम, मोदी जो है अपनी हजीमत को मचाने के लिए, अपनी जो बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की आर्मी से उसको मिटाने के लिए नाज़रीन इकराम वो कोई ना कोई जरूर पाकिस्तान के साथ छेड़खानी कर सकता है। वही साथ साथ नाज़रीन इकराम, अब ये बताते चलो कि जो जर्मन अखबार है उसने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन तबाही का नाम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भारत के राइफल तैयारे पाकिस्तान ने गिराए हैं इससे एक तो मगरों को भी सबक सीखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो घमंड में मुब्तला था और वो पाकिस्तान के J-10C और चाइना की जानब से पाकिस्तान को फराहम करदा J-70 टेंडर तैयारों और मिसाइलों से नावाकिफ था और उसको पाकिस्तान की सलाहियत पे शक था और वो पाकिस्तान की सलाहियत को सही तरीके से नहीं जान पाया। क्योंकि भारत जो है वो घमंड में मुब्तला था। भारत को तकनीकी बर्तरी की सोच जो है उसने भारत को डुबा दिया है और भारत जो है वो पाकिस्तान से बुरी तरह से पीटा है।